इस डेरे की हर चीज़ से हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है वो मोहब्बत करती है। समझ आ गई है कि अपने डेरे से अगर तलहा गोरी खुद को भी जुदा कर ले, किसी और डेरे पर जाकर वीडियो बनाए, तलहा गोरी ने भी किसी ने नहीं पूछना बे लियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज सुबह से दखन चल रहा है। मैं सुबह 9:30 बजे से डेरे पर आया हूँ अभी वीडियो एडिटिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज टाइम पर व्लॉग अपलोड हो गया। तो अब अपने बाकी के मामलात भी साथ साथ निपटा रहे थे, लेकिन मोबाइल मसरूफ़ होता है तो फिर व्लॉग नहीं बनता। कामकाज से फारिग होकर ही व्लॉग का आगाज़ किया जाता है। दोस्तों हमारे पास फ्रिल बैग कबूतर भी सिर्फ एक रह गया और शराजी कबूतर भी ये सिर्फ एक रह गया दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर बीमारी आने से कबूतर जो है इनको अलग कर दिया। इनके जोड़ों का पता नहीं क्या हुआ, मुर्दा हालत में ही पाए गए। वाइट मुर्गी दोस्तों हमारी कुड़क हुई हुई है। 5 अंडे उसके अंदर उसने दिए हुए थे, हमें पता ही नहीं। और वो अपने 5 अंडों पर उसको आज बिठाना है जी। ठीक है, तो अंडों पर बैठी ही हुई है, खुद से बैठी हुई है, हमें पता ही नहीं। हम देखें ढूंढे मुर्गी किधर गायब, तो पता चला कि वो अंडों के ऊपर बैठी हुई है। की वेखी विखावी, वाह कहती चाचू वेखी चूड़ियाँ। इसको जब से साइकिल मिली है सारा दिन साइकिल के चक्कर में ही रहता है, चलानी इसको नहीं आती। दूसरा दिन है, अभी तक नहीं आई। माल मवेशी सारे बाहर आ चुके हैं, बादल हुए हैं। बादलों को देखकर भी अब डर और खौफ आता है दोस्तों। माशाल्लाह ये वाली बच्ची बड़ी ही बाकमाल बनेगी दोस्तों, बड़ी ही बाकमाल, बड़ी ही खूबसूरत बनेगी। और वलायती गाय की जो बच्ची है ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी और ये बच्चा भी ज़बरदस्त बनेगा इंशाअल्लाह। अगला कलर आ गया तो की देखती पई हैं। जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरी तरफ बड़ी मासूमियत से ये देख रही होती है दोस्तों, बड़ी ही मासूमियत से। कई दिन हो गए आज काजल को नई धान की फसल के अंदर जा सकती है, वहाँ पर जाकर लेट भी मार सकती है। बाहर आया हूँ फसल की तरफ देखने के लिए, तो ये मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने आके कहते चाचू बालियाँ लिया दे। किस चीज़ दी बालियाँ लिया के देवा? सोने दिया। मैंने इससे पूछा कि किस चीज़ की बालियाँ ला कर दूँ, कहती सोने दिया बालियाँ। की करेंगी बालियाँ दिया हैं? इत्थे पास है इन्हां दा की करेंगी जिहड़ी पा रखियां ने हैं? इन्हां नूं फिर मैनू दे देंगी? मैं तेन सोने दी लिया देवां, ये तू मैनू दे देंगी? ये मैनू दे देंगी? ते ये बालियां तू कित्थों लियांदियां सन? ये बालियां कित्थों लियांदी, किन्ने लियांदियां सन? 200 दियां लियांदियां सन? सोने दियां ने? सोने दी बालियां ने? किन्ने दी लियांदियां सन? 200 दियां? कित्थों लियांदी सी? 200 दी कित्थों लियांदी? मेरी मासूम बच्ची है, बड़ी मासूम बच्ची है माशाअल्लाह। इसके लिए मैं तेरे वास्ते मैं कल बालियां लेके आवांगा, ठीक है? किस चीज़ दी बालियां लेके आवां? सोने दियां। मैं अपनी धी नूं सोने दी बालियां लिया के दे सा, ठीक है? ठीक है, फिर तू राजी हो जाएंगी? पक्की गल है? पहले दिन से मैंने जहन बनाया और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आज 2 दिन हो गए दोस्तों। मेरा एक दोस्त है, सोनार की दुकान है उनकी, उसको मैं सुबह कॉल करता हूँ, वो घर पर सोया पड़ा होता है, मैं जल्दी देर पर आ जाता हूँ, वो दुकान देर से खोलता है। आज सुबह भी मैंने उससे रब्ता किया तो वो कहता कि मैं 20-25 मिनट तक दुकान पर आऊँगा। मुझे लेट हो रहा था, फिर मैं सीधा डेरे की तरफ आ गया। तो वरना इसके लिए वालियों का तोहफा मैंने सोचा होगा सरप्राइज़ देंगे, बड़ी खुश होगी इंशाअल्लाह। ये चले जी, सावी नुकरी घोड़ी बाहर आ गई है। रियाज इसको खरखरा लगा रहा है आरी ब्लेड से। है मिट्टी निकल रही है ना, बस मकसद मिट्टी कढ़ना होता है, मिट्टी चंगी तरह निकल जाए, इहदे नाल सफाई भी सही होती है। किस वास्ते, किस वास्ते बुरिश दा की करना है? घोड़ी नूं बुरिश मार सी कहती मैनू बालियां लिया के दे, मैनू कहती बालियां लिया के दे।
है मैं कहा किस चीज़ दी बानियां लिया के देवा, कहती सोने दियां। हाँ मैं कहा तू कन्ना च, मैं कहा कन्ना च पा रखियां ने कित्थों लियांदियां ने, कहंदियां डूंगे चों। मैं कहा सोने दियां ने, कहंदी हाँ सोने दियां ने। मैं कहा किन्ने दी लियांदियां ने, कहंदी 200 दियां। काजल की भी खुरानी में चारा आ चुका, काजल को बाहर निकालते हैं। और बारिशें हुई तो 2-3 दिन घोड़ियों का शौक ही नहीं कर सकते। इस वछेरी को आज़ाद छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, टिक कर ही खाती है ये। देखते हैं आज भी अगर ये टिकती है तो। इसको कई दिन हो गए माशाल्लाह। इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, फेस कितना बड़े साइज़ का इसका फेस बनेगा, वजूद देखें। और पूरी घोड़ी वाला माशाल्लाह अभी से इसका फेस दिखाई देता है। फड़ी जाती है हाँ, इहदे कोल वाकई फड़ी जाती है, कहना साढ़े कोल नहीं फड़ी। ओए ज़्यादा नप्पी ना पुत्र, तंग ना करी, मार जाएगी ये। नहीं माशाल्लाह ये तो सियानी हुई पई बोलिया। ये हुण शिकार ते लगी खड़ी है, दुध बंद करके ना शिकार ते ही रखो बस। इनू छड़ दे इत्थे ही छड़ दे, इत्थे ही छड़ दे। नहीं बिल्कुल ठीक है, शिकार करेगी इत्थे। कुछ छड़ियाँ छुड़ियाँ मेरी जा सी। माल मवेशी सारे गायें बाहर आ चुके हैं और इस गाय का थन बदस्तूर ख़राब है। एक ही थन चल रहा है, जिस दूसरे थन में धार आ रही थी वो धार भी गई। हम इसको बस एक ही नुस्खा दे रहे हैं कि मीठा सोडा, लहसुन और दूध के अंदर पका कर देते हैं। इसको दे रहे हैं खीर बना कर देने वाला, लेकिन उससे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर को भी कल कॉल की थी, डॉक्टर ने कहा था कि आऊँगा, लेकिन आया नहीं जी। टिकता नहीं है, इसको आदत नहीं है। इसी तरह इसको आदत बनेगी। हाँ पुत्र है, कुछ भी नहीं कहता है। हाँ घोड़ी ते बैठू है, घोड़ी ते बाह देवा तेनू, घोड़ी ते जुट्टा देवा तेनू है। ओए पंगा नहीं लेना, खरखरा मारदा पे रियाज चाचा, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ। लेकिन जब काम करना पड़े तो रियाज ने कंड नहीं दिखाई। जरा अपन किसी ने दस्या तो कोई नहीं करना। हाँ जी, वेख वेख के बस आप लग गया, वेख के डर निकल गया। आप आप ही लग ते समझ आ गई कि यार ये ते माल तो भी शरीफ जानवर है गया। नहीं पता कोई नहीं कहना है भी। माल नु तू एवें कर सकना है, हां मकसद वो घोड़े तो ज्यादा तंग करेगी, हां वो ज्यादा कर टक्कर मारेगी, गर्दन मारेगी है। ये कन्या ये वेख तू केडा मकसद लोग, लेकिन लोग डरते हैं। लेकिन तो सेफ्टी तो करनी चाहिए है। ठीक है, बाल देखें इससे कितने जिस्म से उतर रहे हैं। कौवा बैठा और एकदम से गुलाबो उसकी तरफ तोड़ी तो एकदम से मेरे जहन में गब्बर बदमाश जो है वो आ जाता है। कभी भी गुलाबो जब कौवे को देखकर भौंकती है, गब्बर बदमाश पागल हो जाता था कौवे को देखकर। फसलों में उसने जो चक्कर काटने होते थे, गब्बर की एक यादें ही हैं दोस्तों। गब्बर जैसा डॉग हमारी लाइफ में शायद नहीं आ सकता। गब्बर जैसे हज़ार आ जाएंगे, गब्बर बस एक ही था गब्बर, और कभी बोलता नहीं है। उसकी अदाएँ, उसकी हरकतें ही ऐसी होती थी कि वो अपना मुकाम, अपनी खुद पर तवज्जो हर एक ही हासिल कर कर रखता था कि भाई मैं भी हूँ। और उसके बगैर हमारा डेरा अधूरा लगता था उस वक्त, और आज भी अधूरा ही लगता है। मेरे जो सुल्तान और मस्ताना दोनों बाहर जा रहे हैं दोस्तों। पिछाड़ी लगा रहे हैं मस्ताने को और रियाज लगाने लगा है जी सुल्तान को। कड़ियाला ला लिया कर पहले, पता की कर, मेरी गल सुन, पहले इन्हू ला कड़ियाला। कड़ियाला लगा दिया रियाज ने इसको पिछाड़ी, अब लगवा लेगा जी ये। ठीक है हाँ, हिलदा नहीं, घोड़े ਨੂੰ भी पता चल जाता है। 2-3 दिन ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ पिछाड़ी ਤੇ घोड़ा ਵੇਖ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। मकसद ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बदतमीजी करन लग गया। तो पिछाड़ी लग गई और आराम सुकून से इसने पिछाड़ी लगवा ली। बड़ा ही शरीफ बच्चा है, लेकिन 2-4 दिन जब ना लगे वो इनका थान है बड़ा गलत है।
चलो सुबह बनास है, पिछली जगह ऊंची है, अगली जगह नीवी है। ये लें जी, सुल्तान को भी खरखरा लग गया। कल से हो सकता है कि ऐसा सरप्राइज मिले आप लोगों को दोस्तों। और असीम रोड़ा थे तो नजर आवांगे। तो उड़ाने का मेरा दिल कर रहा है। टाइम तो है थोड़ा, लेकिन अभी दिन गुरूब होने में तकरीबन 1.25 घंटा 1 घंटा बाकी है। तो पक्के कबूतर हैं, बैठ जाएंगे। मौसम ज़बरदस्त है तो इनको बाहर निकालते हैं और ख़ुद से जो उड़ेंगे सिर्फ उन्हीं को उड़ाएंगे। कबूतरों को केज से बाहर निकाल दिया। चंद कबूतर ये टोली बनाकर उड़े, इन्हीं का सिर्फ खेल देखते हैं। जो बैठ गए नहीं उड़े उनको रहने देते हैं। पपोसी तो तेरा इंतजार कर करके कबूतर फिर उड़ा ही देते हैं। मैं लेट हो गया, बेली तो नहीं आया। लेट नहीं उड़ाया, पिछले टाइम उड़ाने नहीं चाहिए है भी नहीं ਆਪਾਂ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਆਪੀ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ नहीं ਕਿਸੇ। बड़ा टाइम हो गया इन्होंने उड़ते बेलियो, कोई कबूतर जाने वाला नहीं। और अभी दिन गुरूब होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है। तो 7 बजे के बाद जाकर अंधेरा जो है वो होना शुरू होता है। असल टाइम तो सुबह सुबह का ही है, ठीक होता है। वो छेरी को बाहर निकाला, इस पर मुसलसल में नज़रें भी रखे हुए, उनको पड़ोसियों की तरफ ना आ जाए। और ये आराम सुकून से तल्ला जो है वो खा रही है। कपास की फसल में इसने जाना भी नहीं है क्योंकि कपास की फसल में पानी है बहुत ज़्यादा। और ये पड़ोसियों का भी नरमा की फसल जो है देखें सारी जल गई है दोस्तों। ये भी और वो हमारे साथ वाला भी बड़े कायदे कुलिए के अंदर खड़े हुए हैं दोस्तों। कल ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलेगा और आप सभी दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया, फैमिली का शुक्रिया। अब यकीन कर लें मैं बड़ा गुनाहगार सा बंदा हूँ, बहुत आजिज़ इंसान है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत जो है वो अनमोल बना देती है, कीमती बना देती है। जो आप लोग प्यार करते हैं, जो मोहब्बत का इजहार करते हैं और अच्छा हुस्न ज़न रखते हैं, तो यकीन कर लें कि एक खौफ खुदा भी होता है कि अल्लाह आप लोगों के हुस्न ज़न पर मुझे पूरा उतरने की हिम्मत दे, ताकत दे। गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ने आप लोगों के दिलों में मोहब्बत जो है वो मुझे ना चीज़ के लिए डाली हुई है, तो बड़ा ही फ़ख्र भी होता है और अल्लाह की खुफिया तदबीर से डर भी लगता है। अल्लाह करे कि आप लोगों के अच्छे हुस्न ज़न पर मुझे हमेशा पूरा उतरने की हिम्मत दे, ताकत दे, इस्तकामत दे। और जो आप लोगों का अच्छा गुमान है मेरे मतलब, जो मोहब्बत करते हैं, 2 दिन से ये मसला बना हुआ है, मेरा मोबाइल भरा होता है। आप लोगों की मोहब्बतों का इजहार सैकड़ों लोगों ने मेरी एक आवाज़ पर लब्बई कहते हुए तलहा फैमिली का सबूत दिया। तो वाकई ही जब भी आपके भाई पर कभी मुश्किल आई है, जब भी आपके भाई पर कभी मुश्किल आई है, तो फैमिली ने फैमिली होने का सबूत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्राउड है आप सभी पर। तो मैं ज़रूरी समझता था कि आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जाए। फ़र्दन हर एक का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग, ऐसे दोस्त मैंने हर एक को जो अपनी, मुझे यकीन करने, एक हमारी 6 साल पुरानी फैमिली है, हमारा कंटेंट ही ऐसा है। हम डेली व्लॉग दिखाते हैं, सिंपल व्लॉग बनाते हैं, सिंपल रूटीन दिखाते हैं, तो कोई ड्रामाबाजी नहीं होती व्लॉग में। तो इस वजह से हमारे साथ सिर्फ पुराने लोग ही जुड़े हुए हैं। नए आने वालों को इंटरेस्टिंग, आजकल इंटरटेनमेंट का ज़माना है, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, बच्चे ज़्यादा शौक़ से ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो इस वजह से हमारे साथ सिर्फ हमारी पुरानी आर्मी ही है। और आज के दौर में जो नई जनरेशन है उसको हमारा जो कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट पसंद नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी पुरानी यूट्यूब आर्मी है उन लोगों की मोहब्बत बड़ी ही लाजवाल। और यकीन कर लें मुझे सैकड़ों लोगों के नाम मुझे याद हैं। हर एक का फ़र्दन नाम नहीं लिया जा सकता। उनको हमेशा मैंने खुद से मोहब्बत करते हुए पाया। चावल बीज रहे चंगा रह जाएगा है भी, पानी मैं दे दिया करूँगा तो ना, यकीन कर ले बस। हाँ खर्चा कोई नहीं, किसान को मेरी को खर्चा ही कोई नहीं, ये भी गल बजाय मैं उन चावल बीज लेने उन्होंने जो उस तो बाद 1509 वैरायटी बीजी। काफ़ी सारे बेली पूछते हैं कि कौन सी वैरायटी, केड़ी वैरायटी बीजी है, तो 1509 की असी वैरायटी बीजी है बेली। उस तो बाद मैं नैट पर सर्च मारा 1509 की काश्त कैसे करें, तो खर्चे दान ते भी चंगे भले होने ने। ज़मींदार बेचारा रुल गया, ठेका पूरा करे, भरे, आगे ठेके पर ज़मीन लेने का सोचे, फसल जो बर्बाद हो गई। अब गंदम की बिजाई कैसे करे, पट्ठों की बिजाई कैसे करे, ज़मींदार बेचारा रुल गया। खैर अल्लाह की
खुफिया तदबीर है, वही रब है, वही रिस्क देता है। उसने भी अपने बंदों के लिए कुछ ना कुछ मुतबादिल इंतज़ाम किया ही हुआ होगा इंशाअल्लाह। तो कबूतर उड़ रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। बातें बहुत सारी कर रही हैं आप सभी दोस्तों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। बातें लंबी हो जाएंगी तो यकीन कर लें प्राउड है। और लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगा दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लगा, यकीन कर लें मेरा बड़ा दिल टूटा। और मुझे ये भी पता है कि आप दोस्तों का भी दिल ऐसे ही टूटा है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस डेरे की हर चीज़ से हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है वो मोहब्बत करती है, ठीक है। और जो हमारे साथ हमारे वर्कर ने किया, जितना दुख मुझे हुआ है उस फैमिली को भी उतना ही दुख होना है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये फैमिली इस डेरे से मोहब्बत करती है, यहाँ रहने वाले जानवरों से मोहब्बत करती है, क्योंकि ये जानवर, ये डेरा, ये ख्वाब मेरे अकेले के फ़र्द वाहिद के नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद तो उन लोगों की है जो शौक़ करना चाहते हैं या प्रदेश में बैठे हैं शौक़ नहीं कर पाते, तो या कहीं भी बैठे हैं ऐसी जगह में होते हैं, शहरों में होते हैं, तो वहाँ पर ये शौक़ नहीं किए जा सकते। घोड़े, घोड़ियाँ, कुत्ते, कबूतर, मुर्गे, मुर्गियाँ, तो वो मेरा व्लॉग देखकर हमेशा अपना शौक़ पूरा करते हैं और अपना डेरा इसको समझते हैं। यहाँ पर जो खुशी आती है तो उसमें खुश होते हैं, जो दुख होता है तो उसमें सारे गमगीन होते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इस डेरे से इतना मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, और मैंने कभी टेंशन नहीं ली, यकीन कर लें। पहले लेता था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतें पिछले 2-3 साल में, बहुत सारे लोगों ने 4-5-6 साल में सफ़र में मुनाफकत की, तो हर जगह आप लोगों की मोहब्बत देखी, तो मुझे एक चीज़ की तो समझ आ गई है कि अपने डेरे से अगर तलहा गोरी खुद को भी जुदा कर ले, किसी और डेरे पर जाकर वीडियो बनाए, तलहा गोरी ने भी किसी ने नहीं पूछना बे लियो। यकीन कर लें, मुझे पता है कि ये इन जानवरों की वजह से मेरी अहमियत है। आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम इन बेज़ुबानों की खिदमत करते हैं, आप लोग प्यार देते हैं, इन्हें अपना शौक़ समझते हैं, अपना घर समझते हैं, अपना डेरा समझते हैं। और इंशाअल्लाह ये डेरा हमेशा पले फूले और बढ़ेगा दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से, अल्लाह के दिए से इंशाअल्लाह, और आप लोगों की मोहब्बतों और दुआओं की बदौलत इंशाअल्लाह ये डेरा हमेशा पले फूले बढ़ेगा। किसी के जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सफ़र है ये, इसी तरह सफ़र है जैसे हम दुनिया का सफ़र करते हैं कि कोई आया तो कोई गया, तो ये चला ही रहेगा। लेकिन आपका तलहा भाई जो है ये कभी भी नहीं जाएगा दोस्तों। इंशाअल्लाह यूँ ही हम इंशाअल्लाह अपना शौक़ पूरा करते रहेंगे जब तक सांसें हैं, जब तक दम है। तो एक बार फिर से लव यू हो गया, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहटें। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें। अब भाई जो है कपास की फसल में से घास बना रहे हैं। और किंदे वास्ते घास बनाना पे बोला, ओ बोले और गाय का की करेंगा? अपने वाली नू या मेरे वाली नू? सारिया नू जिंदाबाद बोला। बोला भाई ने पहले इधर उधर देखा कि कहीं से आवाज आई है, जिंदा दिल बंदा है बोला भी। थक जाएंगे फरीद तो आजकल नहीं दलेरी देवन वाली गल ही है। ਰਹਿੰਦੀ ਕੈਮਰਾ ਬਾਅਦ ਸਿਵੇਲੀਆ ਸੀ ਕੋ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਰਾਤੀ ਫਰੀਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਸੜੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਰਮਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰੀਦ, ਹੌਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਂ ਡੱਕਰ ਸਕੂਨ ਕਰਦਾ, ਨਰਮਾ ਸਕੂਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਜਬ ਆ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਡੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬੂਟੇ ਬਣਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਐਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਐਂ ਟੱਪ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੇਖ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬੜੇ ਰਾ ਪਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੋਪੋ ਸਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। सुना तू नरमे ने शौक सारे ही कर देना। अस्तगफिरुल्लाह, ये हंसी जो है वो कोई खुशी की नहीं है। फरीद ने जो कपास की बिजाई की हुई है वो मेरी ही। और एक बात, मैं पहले दिन से मैं ज़मीन ठेके पर नहीं लेना चाहता था, ठीक है, लेकिन लई जो ज़मीन तो फरीद भी मैं हमेशा एक गल, हमेशा वीडियो में भी मैंने जब भी फसल दिखाई यही बात की कि अगर कुदरती आफात से बच गई फसल तो रजा देगी,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨਰਮੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ 12 ਲੱਖ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੇਲੀਓ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ ਐਵੇਂ ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਰਮਾ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਯਾਰ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਰਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਕੀ ਬੀਜਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਬੋਰ ਦਾ ਤੇ ਐਂ ਫਲਾਣ ਸਮਝ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਵਨ ਮੌਨਸੂਨ ਇਹ ਪੱਪੂ ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੰਨੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਨਰਮਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਕੋਈ ऐसी आखिरी जड़ी बारिश है ना, आखिरी बारिश वो बारिश वाकई दोस्तों रात 2 बजे बारिश शुरू हुई और 14 घंटे बारिश चली। अगले दिन सारा दिन बारिश चलती रही, सारा दिन। शाम को असर के बाद जाकर, असर का वक्त होता है जो जैसे ये वक्त असर, इस वक्त जाकर ठीक है बारिश वो भी थमना शुरू हुई। बूंदें फिर भी कनियाँ गिरती रही और जो कनियाँ गिरती हैं रस्तों पर, फसल पर, ज़मीन पर, वो जो नुकसान करती है वो मौसलाधार बारिश नहीं करती। टेढ़ी कबूतरों का भी आपको शो करवाए देते हैं दोस्तों। अभी भी हमारे पास कम नहीं है टेढ़ी कबूतर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं दोस्तों, बहुत है। और ये भी कुरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनके भी देखें पंख खुड़ा भरा होता है, तो आम दिनों में इतना गंद नहीं करते जितना कुरीज़ के दिनों में ये गंद करते हैं। तो पता की फरीद, हाँ जी, नुकसान जो हो जाए ना ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਫਸਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਪੂ ਵੇਖਦਾ ਫਸਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਮਾਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦੇਈ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਬਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਹੀ ਆ ਬਈ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਰੱਬੀ ਅਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਜੰਮੀ ਵਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਪੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਵਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਵੀ ਗੰਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦੀ, ठीक है, नुकसान ही है। सरों बेसा जगह जिंदे रह असें तो सारू लगेगा ये गल्लां बहकियां करना मैनूं तां हसी आंदी है यार। ओ अल्लाह बंदा साडे तो पुछ वे जिन्ना नुकसान तेरा, पैसा तेरा ज्यादा होया, सारा तेरा खर्चा ज्यादा होया। खर्चा भी ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਕੀ ਖਾਬ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਕਰ ਪੱਪੂ ਕੀ ਖਾਬ ਵੇਖ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਕੀ उम्मीदां इंसान ने फसल से जोड़ी होती है, दुख होता है। कालू भी बाहर से अंदर आ गया और हम एक वर्कर, हम 1-2 दिनों में हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। डॉग्स का शौकीन वर्कर है और नौजवान लड़का है। परसों हमारे पास आया था, उससे बात तय हो गई, बल्कि 5,000 रुपया उसको बयाने के तौर पर भी हमने दिया, एक गारंटी पर दिया। तो लेकिन वो कह रहा है कि 1 महीना मैं काम कर देखूँगा, उसके बाद और वो 1 महीना 2 महीने ही काम कर सकता है, तो हमारा बिजाई हो जाएगी गंदम की। उसके बाद हमें भी टेंशन नहीं है, अभी फसलों को संभालते हैं। बोला भाई को ईजी करते हैं, रियाज भी कुछ ईजी हो जाएगा। और एक सरप्राइज़ है, वो कल मिलेगा इंशाअल्लाह। वो पेट वाली जगह जो कीड़े पड़े हुए थे वो ज़ख़म ठीक हो गया, लेकिन सर पर जो ज़ख़म था वो ज़ख़म ख़राब होकर कीड़ा पड़ा हुआ है, सोजिश चढ़ी हुई। सुबह इसको दवाई लगाई थी, अभी इसको फिर से दवाई लगाते हैं। कबूतर रह गए थे वो भी नीचे आ गए। और बारिशों के बाद ये टिड्डी बहुत ज़्यादा आई हुई है दोस्तों। पिछले साल भी ये टिड्डी का एक हमला ही हुआ था, इससे भी ज़्यादा टिड्डी आएगी।
तो बहुत ज़्यादा टिड्डे इस मौसम में अंदर बारिशों से ये पैदा हो जाते हैं, फसलों में ये फिरते हैं, बारिशों से इनको पंख लग जाते हैं और हैवी किस्म के, तो ये हेलीकॉप्टर की तरह फ्लाइंग करने लग जाते हैं। ठीक है, छड़ दे इत्थे यार, फिरती रहेगी तला छड़ के कितने नहीं जाती, बस अपने इधर निकल पे, अपना देख के डरेगी कि शायद फड़ देना। हाँ पीटर, हाँ चाल है, ठीक है। यहाँ पर लाकर काजल को छोड़ दिया कि यहाँ पर थोड़ी देर फिर लेगी। वो को अभी दवाई लगाई है और इसने लेट मारकर जहाँ पर ज़ख़म है वहाँ से दवाई साफ़ कर ली है दोस्तों। कीड़ा मरा होगा, उससे इसको चुभ के अंदर लगते होंगे, जिसकी वजह से ये परेशान हुई है। दिन गुरूब हो चुका है, हमारे सारे कबूतर भी बैठ चुके हैं। व्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।